संजय राउत की लोकसभा स्पीकर से मुलाकात। अनिल देसाई भी संजय राउत के साथ में मौजूद रहे। लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में ये मुलाकात हुई है। तो आप देखिए कि किस तरीके से सांसदों की जो बगावत यहां पर देखी गई है यूबीटी में, खास तौर पर उसे लेकर संजय राउत की तरफ से कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। कम से कम 6 से 7 सांसद ऐसे बताए जा रहे हैं जो बगावत यहां पर कर चुके हैं, जो शिंदे गुट में जा सकते हैं। उसे लेकर लगातार बैठकों का सिलसिला भी जारी है। हालांकि उद्धव ठाकरे और संजय राउत यानी कि शिवसेना यूबीटी की तरफ से बड़े आरोप भी यहां लगाए गए हैं। बड़े आरोप सीधे तौर पर लगाए गए कि खरीद फरोख्त यहां पर की गई है, कई करोड़ रुपए ऑफर किए गए हैं इन सांसदों को। इस तरीके की टिप्पणियां यहां पर की गई हैं और लगातार ये जो विद्रोह है वो यहां पर जारी है। तो अब क्या गणित बैठ रहा है वो भी आप देख पा रहे हैं। लेकिन गौरव मिश्रा सहयोगी हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। गौरव, मुलाकात लोकसभा स्पीकर से यहां पर हुई है, संजय राउत की, अनिल देसाई की, लेकिन जिस तरीके के हालात यहां पर बने हुए हैं, एक बड़ी टूट हमने बंगाल में देखी और उसके बाद सांसदों की बगावत अब हम शिवसेना में भी देख रहे हैं, खास तौर पर यूबीटी में। हालांकि बड़े आरोप उन्होंने लगाए हैं। बिल्कुल, देखिए, संजय राउत ने सबसे पहले अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद कई बड़े आरोप जो हैं वो संजय राउत की तरफ से लगाए गए। संजय राउत ने कहा कि चार्टर्ड प्लेन की रातों रात व्यवस्था की गई, 15-15 करोड़ रुपए सांसदों को दिया गया और उनको खरीदा गया। इस तरीके के आरोप संजय राउत ने साफ तौर पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाया है। और उसके कुछ ही देर बाद, चूंकि मैं मौजूद था ओम बिरला के आवास पर, और ओम बिरला के आवास पर जिस तरीके की हलचलें हो रही थी, कयास ये लगाए जा रहे थे कि बागी गुट के जो सांसद हैं वो ओम बिरला के आवास पर उनसे मुलाकात करने के लिए आएंगे। लेकिन उसके कुछ ही देर बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला संसद भवन के लिए निकलते हैं और संसद भवन में बाकायदे उद्धव गुट के जो बचे हुए ये 3 सांसद हैं उनकी मुलाकात होती है। जिसमें अगर हम बात करें, इस पूरे मुलाकात की बात करें तो संजय राउत, अनिल देसाई, ये जो हैं वो अरविंद सावंत, ये तीनों जो हैं लोकसभा स्पीकर से उन्होंने संसद भवन परिसर में स्पीकर ऑफिस में मुलाकात की है। और स्पीकर ऑफिस में इस मुलाकात के बाद साफ है कि जो उनकी आपत्तियां थीं, जो उन्होंने पत्र लिख करके लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से अपनी बातों को कहा था, उसको भी उन्होंने कहा होगा। क्योंकि यहां पर उद्धव ठाकरे की अगर बात करें तो उनकी पार्टी में जिस तरीके से भगदड़ मची हुई है, ऐसे में एक उनके पास सबसे महत्वपूर्ण रास्ता यह था पहला कि लोकसभा स्पीकर से मिलना और मिल करके अपनी आपत्तियों को दर्ज कराना। और वो काम यहाँ पर जो इनके सांसद हैं, जो बचे हुए सांसद हैं उद्धव गुट के, उन्होंने उस काम को किया है। वहां पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से उन्होंने मुलाकात किया है, मौजूदा स्थिति के बारे में उनको अवगत कराया है। यानी कि अब से कुछ ही देर बाद जो बागी गुट के सांसद हैं, जो नाराज हैं उद्धव ठाकरे से, वो जो सांसद हैं जो शिंदे गुट के तरफ जाना चाहते हैं, उनकी भी मुलाकात किसी भी वक्त ये पार्लियामेंट के अंदर ही हो सकती है। और उसके बाद बहुत सारी चीजें जो है बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी। यहाँ पर स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी हैं, क्योंकि जिस तरीके से सुबह एक बैठक जो है वो बताई गई थी 8:30 बजे के करीब होनी है शिंदे के आवास पर, लेकिन चूंकि वो बैठक वहां पर हुई नहीं। और उस बैठक के अगर हम बात करें सिनेरियो की, वो बैठक एयरपोर्ट के पास एक होटल है जहां पर तमाम जो सांसद रुके हुए हैं, उस एयरपोर्ट के होटल के अंदर हुई है वो बैठक। और उस बैठक के बाद से अब बहुत साफ है कि जो बागी सांसद हैं वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर सकते हैं। यानी कि दोनों ही गुटों को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मुलाकात करने का समय दिया था। ये ठीक वैसा ही घटनाक्रम इस वक्त घटित हो रहा है जो कुछ दिनों पहले टीएमसी में हमने देखा था। टीएमसी के जो बागी गुट के सांसद थे वो एक साथ दिल्ली पहुंचते हैं, एक दिन का पूरा वो समय लेते हैं और लोकसभा स्पीकर से फिर मुलाकात करने का समय फिक्स होता है। उसके अगले दिन वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करते हैं। लेकिन उस मुलाकात के बाद भी लोकसभा स्पीकर की तरफ से साफ तौर पे कहा गया कि टीएमसी का जो दूसरा गुट है उसको भी वो सुनेंगे। और यहां पर भी स्थितियां इसी तरीके की बनती नजर आ रही हैं। यानी उद्धव गुट को भी जो समय है वो लोकसभा स्पीकर की तरफ से दिया गया, उनकी बातों को उन्होंने सुना। और अब जो गौरव, जिस तरीके की जानकारी आप दे रहे हैं हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं और ये सब कुछ ऐसा लग रहा है कि वापस से दोहरा रहा है। जब एकनाथ शिंदे ने पार्टी में टूट की थी, जिस तरीके के हालात बने थे, तब भी दल बदल कानून को लेकर भी बड़े सवाल खड़े हुए थे कि वो लागू नहीं होगा। उसी तरीके की स्थिति बंगाल में देखी गई, वही स्थिति एक बार फिर से दोहराई जा रही है। यानी कि लेकिन उद्धव ठाकरे ने इस पर भी साफ कह दिया कि ना मैंने पहले किसी को रोका था, ना मैं अब किसी को रोकूंगा। साफ है कि इसमें जिस तरीके की स्थितियां उद्धव ठाकरे के सामने यहां से इनपुट जो दिए जा रहे हैं, क्योंकि
आप देखिए जिस तरीके से मातोश्री में एक बैठक बुलाई गई और ये कहा गया अपनी लॉयल्टी जो है वो साबित करे सांसद उस बैठक में पहुंचे। बैठक में भी पहुंचने वाले 3 सांसद जो हैं ऑनलाइन जुड़ते हैं, कुछ सांसद पहुंच नहीं पाते हैं। तो ये जो परिस्थितियां बनी वहीं से उनको अंदेशा लगा कि कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर एक गुट है जो बिल्कुल पार्टी से अलग थलग होना चाहता है। और उसके बाद से वो सभी 6 सांसद देर रात दिल्ली पहुंच जाते हैं और उसके बाद से लगातार जो स्थितियां हैं, जो घटनाक्रम है वो बदलना शुरू हो जाता है। बहुत सारे सांसद ऐसे हैं जो खुद बातचीत के मूड में नहीं है, उनके फोन स्विच ऑफ हैं। उनको भी समझाने की कोशिश आखिरी बार जो है वो उद्धव गुट की तरफ से की जा रही है। कई सांसदों को ये भरोसा दिलाया गया है कि जिस वो तरीके की स्थिति अभी बनी हुई है उद्धव ठाकरे के सामने एक बार फिर से एक बड़ा असमंजस और बड़ा झटका यहां उनको लग रहा है। आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।